एक महात्मा के पास और एक व्यक्ति आया, गुरुजी हमको चेला बनाओगे? बन जाओ। चेला बना लिया, बैठ गए। तो गुरुजी कुछ सुनाओ। ये नहीं कहा कि कुछ समझाओ, सुनाओ। मैं सुनाऊंगा समझ जाएगा? अब तो क्या हम ऐसे वैसे हैं क्या? मूर्ख चंद थोड़ी है। अब तो सुनाओ। अच्छा, मैं तुझे राम नाम की महिमा सुनाता हूं। अरे राम नाम में क्या है? वो तो साधारण सा है। रामचरितमानस वो तो कोई भी पढ़ सकता है। तो फिर गीता, हाँ गीता सुना। तो गुरु ने एक श्लोक, सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदना, ये सारे वेद उपनिषद जो है वो गाय का स्वरूप है, और दूध रूपी वेद का दोहन करने वाले कौन है? भगवान नारायण। उन्हीं ने इनका दोहन करके समाज के लिए प्रतिष्ठित किया है। 1 घंटा इस श्लोक की व्याख्या करी, सर्वोपनिषदा गावो दोग्धा गोपाल नंदना। वो बड़ा आनंद से सुनता रहा और कुछ क्यों समझ में आया? आओ, आप 1 गुना समझाते हैं ना, हम 10 गुना ज्यादा समझते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा कुछ तो नहीं जो समझ में नहीं आया? पूछ लो। गुरुजी सारा श्लोक समझ में आ गया, पर यह समझ में नहीं आया कि वो 2 गधा कौन थे। उसमें आया दोग्धा गोपाल नंदना। गुरुजी ने कहा कोई नहीं बेटा, 1 मैं और 1 तू, क्योंकि मैं तुझे समझा नहीं पाया तो मैं गधा, तू मेरी बात समझ नहीं पाया तो तू गधा। इसलिए संसार में गुरु अगर सच्ची श्रद्धा है तो व्यक्ति के पास भगवान की कृपा से स्वयं चले आते हैं जब उसके पुण्य का उदय होता है। इसलिए दुनिया में गुरु ढूंढो मत, आप तो भगवान के नाम को ही गुरु मान करके उसको जपते रहो, और जिस दिन वो नाम एक पुंज के रूप में विराट रूप धारण कर लेगा अपने घट के अंदर, तो वो परमात्मा किसी संत को भेज करके और हमारे जीवन में गुरु तत्व का आगमन करा देंगे और हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। और गुरु आएंगे तभी ब्रह्म से संबंध होगा, क्योंकि जीव मात्र ब्रह्म का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब ये ओंकार तीर्थ में हम सब रुके हुए हैं, ओंकार की नाथ की कथा चल रही है। ओंकार का मतलब है ब्रह्म। आपको कल भी कहा था, ओंकार जो है वो ब्रह्म है। हमारी जन्म लेते ही पैदा हुआ हमारी सांस के साथ में, और जब हम शमशान में जल जाएंगे, सांस बंद हो जाएगी, तब ये ध्वनि बंद होती है। बाकी सदा व्यक्ति के अंदर से वो निर्गुण निराकार नाद ब्रह्म की ध्वनि चलती रहती है।